समझते हैं कि बायोनेटस का जो स्प्रेडर प्रमोटर आपके ये जो हमारा प्रोडक्ट है नया स्प्रेडर पेनिट्रेटर एंड एक्टिवेटर, ये एग्जैक्टली क्या काम करेगा और इसके तीन जो शब्द हैं जो कि इसको इसके यहाँ पे लिखे हैं, इसका मतलब क्या है। स्प्रेडर का क्या मतलब हुआ कि ये सरफेस टेंशन ऑफ वाटर को ये रिड्यूस करने में मदद करता है। यानी कि अगर ये स्प्रेड कर देगा पानी को चारों तरफ, तो पानी की खपत जो है वो बहुत कम होगी और कम खपत ही पानी के पास पहुंचती, क्योंकि आप जब बहुत ज्यादा पानी डालते हैं तो बहुत ज्यादा पानी तो मिट्टी के साथ नीचे चला जाता है और प्लांट, एक जो पौधा है, जो आपकी फसल है, वो एक लिमिट तक ही पानी एब्जॉर्ब कर पाती है। और पानी की और जो आपने जो भी खाद आपने इस्तेमाल किया, चाहे ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, अगर पानी का प्रपोर्शन ज्यादा हो गया तो पानी उस खाद को बहुत नीचे तक लेकर के चला जाएगा और पौधों को वो खाद नहीं मिल पाएगी। ठीक उसी वजह से आपके पानी का की अगर खपत कम होगी, पानी अगर कम मात्रा में प्रयोग हुआ, तो बहुत ज्यादा नीचे तक पानी नहीं जाएगा सॉइल में। और अगर बहुत ज्यादा नीचे तक न गया पानी, तो क्योंकि रूट्स भी मजबूत हो गई हैं, तो रूट्स भी डीप पेनिट्रेट करके पानी ज्यादा अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर पाएगी। और स्प्रे का जो सोल्यूशन है वो स्प्रेड करना है आपको इवनली पूरे के पूरे पौधे के ऊपर। बेटर कवरेज आप इंश्योर करिए पत्तों में, अब उसकी टहनियों में और सॉइल में, ये तीनों में अगर आप इसको डालेंगे तो स्प्रेडर को, तो आपको ज्यादा लाभ मिल पाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि पेनिट्रेटर का आप प्रयोग कर सकते हैं। कि ये जो पेनिट्रेटर है वो प्लांट के क्यूटिकल्स तक जाता है और उसके टिश्यू तक पहुंचता है, ताकि बेहतर तरीके से पोषण जो है वो पहुंच पाए पौधे तक। इसके अलावा उसके न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने में हमारी मदद करता है। और एग्रोकेमिकल्स, यानी कि एग्रीकल्चर में जिस तरह के नेचुरल केमिकल्स की जरूरत होती है पोषण के तौर पे, न्यूट्रिएंट्स के तौर पे, वो पौधे तक पहुंचाने में पौधे की मदद करता है। इसके अलावा रन ऑफ और वेस्टेज को भी, पानी का वेस्टेज हो या और किसी भी तरह के रिसोर्सेज का वेस्टेज हो, उसको कम करने में मदद करता है। एक्टिवेटर क्या करता है? इनहेंस कर देता है। अगर कोई भी पेस्टिसाइड का प्रयोग कर भी रहे हैं या फर्टिलाइजर का प्रयोग कर भी रहे हैं, तो उसके परफॉर्मेंस को बढ़ा देता है। यानी कि कम मात्रा में ही उन दोनों चीजों के प्रयोग से आपका काम हो जाता है, बहुत ज्यादा मात्रा में आपको जरूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा एफिशिएंसी बढ़ जाती है। एफिशिएंसी बढ़ने का क्या मतलब हुआ कि जिस अमाउंट में केमिकल लगना है उस अमाउंट में केमिकल नहीं लगता और आपका वहां पर भी काफी ज्यादा बचत होती है और अब पौधे को भी अच्छी तरह से बढ़ने में मदद मिलती है। अब ये और किस तरह से ये सारा और भी क्या कर पाता है? हर्बिसाइड जो आप प्रयोग कर रहे हैं वो आपको कम करना पड़ेगा और ये ज्यादा अच्छी तरह से मदद करेगा। इसके साथ में अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपके जो वीड किलर्स है, यानी कि जो खरपतवार उगती है, उस खरपतवार को नहीं उगने देगा, उस खरपतवार को उगने से रोकेगा और उग रही है तो उसको नष्ट करने में मदद करेगा। इसके अलावा एफिशिएंसी, आपकी जो उपज है उसकी वो बढ़ाता है। पेस्टिसाइड के परफॉर्मेंस को, यानी कि जो कीटाणु नहीं उगने चाहिए आपके सॉइल के अंदर, उसको उगने भी नहीं देगा और कम से कम मात्रा में फंगिसाइड और जो आपके रीएप्लीकेशन है उसको उसको मदद करेगा। इसके अलावा फर्टिलाइजर के एब्जॉर्प्शन में भी मदद करेगा। यानी कि अगर आप फॉयलर फीडिंग कर रहे हैं तो फॉयलर फीडिंग को बेहतर कर सकता है, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने में मदद कर सकता है। और बहुत सा अगर पानी रेगुलर बेसिस पे डालते हैं तो, जो कि मैंने आपको कहा कि पानी सतह के काफी नीचे चला जाता है और बहुत कम मात्रा में ही अगर पानी आप देंगे तो ये अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर पाएगा फर्टिलाइजर के साथ। कम मात्रा में लगने की जरूरत पड़ेगी। वाटर कंजर्वेशन, जो कि मैंने अभी आपको कहा कि वाटर रिपेलेंसी, मतलब पानी का जो प्रयोग है वो काफी कम मात्रा में करके भी ये मॉइस्चर को रिटेन करने में मदद करेगा सॉइल के अंदर, जिससे कि आपको पानी कम लगेगा और लंबे समय तक चल पाएगा। इको फ्रेंडली है। इसमें किसी भी तरह के ऑर्गेनिक स्प्रेडर जो है हमारा बेसिकली बायोनेटस का, तो ये जो स्प्रेडर है ये बहुत ही ज्यादा हमें मदद करता है। बेसिकली एक सेकेंड, हमें मदद करता है इन्वायरमेंटल सिंथेटिक सर्फेकेंट्स से बचाता है और बहुत अच्छी तरह से ये हमें मदद कर पाता है। अब यूज कैसे करना है?
5 ml हमें इस्तेमाल करना है 15 लीटर पानी में। अगर हम फंगिसाइड के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो 15 ml इस्तेमाल करना है 15 लीटर पानी में, हर्बिसाइड के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो। अगर 10 ml के साथ प्रयोग करना है, 10 ml प्रयोग करना है 15 लीटर पानी में। अगर हम फॉयलर फर्टिलाइजर का प्रयोग कर रहे हैं, प्लांट न्यूट्रिएंट एंड प्लांट ग्रोथ प्रमोटर का प्रयोग कर रहे हैं, तो हमें 10 ml की जरूरत पड़ेगी 15 लीटर पानी में। यानी कि बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल करके आपका बहुत अच्छा काम हो सकता है। 150 ml का प्रयोग करना है 80 लीटर पानी में, अगर आप इरिगेशन पर्पस के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो। और SPA जो है हमारा स्प्रेडर प्रमोटर और एक्टिवेटर, ये आप नंबर ऑफ पंप्स पर एकड़ के हिसाब से आप इसको कैलकुलेट करेंगे। यानी कि क्वांटिटी जो SPA पर एकड़ की है वो इस पर डिपेंड करती है कि आपके कितने पंप्स हैं, मटेरियल कितने हैं, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड और प्लांट ग्रोथ प्रमोटर आप एग्जैक्टली कितना